राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। प्यार भरा नमस्कार सभी योग प्रेमियों को। हमारा संस्थान, उसका नाम है योग एवं मानव सेवा संस्थान। हमारे संस्थापक श्री शिवनाथ हांडा जी ने ये नाम बड़े सोच विचार कर रखा। हमारे युधिष्ठिरपाल जी, गुरु राजवीर त्यागी जी ने, हम सब ने मिलकर ये सजेस्ट किया। हांडा जी चाहते थे कि योग के साथ में मानव सेवा का कार्य हो। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, हर आदमी सुखी रहना चाहता है। सुखी कब रहेगा? जब वो सेवा करेगा। स्वस्थ कब रहेगा? जब वो योग साधना करेगा, अपने आहार ठीक प्रकार से लेगा, संतुलित आहार लेगा, वैष्णव भोजन लेगा और नित्य प्रति साधना करेगा, आसन प्राणायाम ध्यान की क्रियाएं करेगा, वही आदमी स्वस्थ रह सकता है। दवाइयों से आज तक कोई स्वस्थ ना हुआ है, ना कोई हो पाएगा। योग चिकित्सा हमारी बहुत पुरानी चिकित्सा है। पतंजलि ऋषि की देन है, उससे पहले शिव भगवान की देन है। योग साधना से हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों शरीर को हम प्रभावित करते हैं। दूसरी क्रियाओं में सिर्फ आपको शारीरिक लाभ मिल सकता है, मानसिक लाभ आपको नहीं मिल सकता। जितनी भी बीमारियां हैं उसमें 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, मनोजनिक बीमारियां हैं। और मनोजनिक बीमारियां आपकी किसी दवा से ठीक नहीं हो सकती। तनाव के कारण आने वाली बीमारियां मनोजनिक बीमारियां हैं। उनको आप योग साधना से, हंसी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, योग आसनों के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। ये सबसे सरल उपाय है। और भगवान कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं, समत्वम योग उच्यते। अर्जुन जी पूछते हैं कि कृष्ण जी, ये मन नहीं लगता, मन भागता है ये। तो भगवान बड़ा सरल भाषा में उत्तर देते हैं कि बड़ा सरल है ध्यान को लगाना। सिर्फ अपने ध्यान को अपने श्वास पर टिका दें तो आपका ध्यान लग जाएगा। बहुत छोटी क्रिया है, बहुत आसान क्रिया है, हम सभी लोग कर सकते हैं, परंतु इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। उसके लिए हमारे संस्थान ने हर पार्कों में प्रयास करती है कि योग कक्षा चलें। अभी हमारी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 150 कक्षाएं निःशुल्क चलती हैं। उसमें निःशुल्क हम सबको योग सिखाते हैं, योग कराते हैं, बीमार रोगियों का हम इलाज करते हैं। हमारा संस्थान मानव सेवा के अनेकों कार्य, कल्याण कार्य करता है। हमारा विशेष काम हमारा स्कूलों में रहता है। जो बच्चे गरीब हैं उन बच्चों को ड्रेसेस वितरित करना, किताबें कापियां वितरित करना, स्कूलों में जल नीति कराना, प्राणायाम कराना, ध्यान कराना। उन बच्चों को जल नीति के माध्यम से उनकी स्मरण शक्ति का विकास करना। जो बच्चे अपाहिज हैं, जो स्कूल में जाते हैं, जिनको पोलियो की प्रॉब्लम है, उनको हम ट्राईसाइकिल देते हैं। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ बच्चों को कम दिखता है, वहाँ की टीचर्स को भी कम दिखता है। बोर्ड पर जो लिखा हुआ रहता है वो बच्चों को दिखाई नहीं देता। हम स्कूलों में जाते हैं और आई कैंप लगाते हैं, बच्चों की आंखें चेक कराते हैं, उनकी टीचर्स की आंखें चेक कराते हैं। जिन बच्चों को नजरें कम हैं उनको हम चश्मे लगवाते हैं। कुछ बच्चों की ऑपरेशन भी कराने पड़ते हैं। हम ऐसे बच्चों का, जिनको ऑपरेशन की जरूरत है, उनको निःशुल्क ऑपरेशन हम कराते हैं। हमारे संस्थान ने अनेक स्कूलों में पानी की व्यवस्था ना होने के कारण हमने बोरिंग कराकर, वहां पर सबमर्सिबल पंप लगाकर, वाटर टैंक लगाकर और वहां पर वाटर कूलर लगाकर हम पानी की व्यवस्था भी करते हैं। स्कूलों में हमारा विशेष ध्यान रहता है हमारे बच्चों के ऊपर कि हम अपने सनातन के संस्कार हम अपने बच्चों को दें और परिवार में दें। हमारा प्रयास यही रहता है कि माता पिता अपने बच्चे को संस्कार दें। बस यही कमी है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। बच्चे खाना गलत खा रहे हैं, देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, उसी चीज को हम ठीक करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार हमारा संस्थान सेवा के कार्य में जुटा हुआ है, गरीबों की सेवा में जुटा हुआ है। हमने 550 ऐसी गरीब कन्याओं का विवाह किया हुआ है जिनके माँ बाप नहीं है या पिता नहीं है, सिर्फ माता है, या वो बीमार हैं, या वो शराब पीते हैं। ऐसी लड़कियां जो कि पैसा लेके कोई भी उनको खरीद के ले जा सकता है, ऐसी लड़कियों का हम विवाह करते हैं और बड़े धूमधाम से करते हैं। एक लड़की के विवाह के ऊपर 70 से 75 हजार रुपया हमारा व्यय आता है। हमने एक दफा तो इकट्ठा 50 लड़कियों का इकट्ठा विवाह किया था पीतमपुरे के अंदर।
बाकी हर दफा हम लगभग 10-12 लड़कियों का सामूहिक विवाह करते हैं और जितनी भी लड़कियां शादी हो चुकी है उनसे हम उनके बारे में जानकारी लेते रहते हैं कि वो ठीक प्रकार से हैं, कुशल पूर्वक हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लड़का कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा। उस केस को भी हम देखते हैं, अगर कोई लड़का शराब पी रहा है या लड़का लड़की को तंग कर रहा है, उस केस में हम पूरा ध्यान रखते हैं और लड़के को समझाते हैं और हम उनका परिवार सुखी रहे, यही हमारा आदर्श रहता है, यही हमारा सोच रहता है पूरे संस्थान का। हम अगर देश में कोई संकट आया है, सुनामी लहरें आई थी, सुनामी लहरों के अंदर हमने यहाँ से लोगों ने राशन तो वहाँ बहुत पहुँचा दिया, आटा दाल चावल के ट्रक खड़े हुए, उतारने वाला कोई नहीं है। हमारे स्वामी जी का वहाँ पर आश्रम है, उन्होंने कहा मित्र साहब यहाँ पर हमें दवाइयों की जरूरत है, हमें तिरपाल की जरूरत है, सूखे दूध की जरूरत है, आंखों की दवाई की जरूरत है, चाय की पत्ती की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, ये कोई नहीं भेज रहा। हमने यहाँ से 4 टेम्पो माल तिरपाल यहाँ से भेजे, टॉर्च यहाँ से भेजी हमने, और मसालों के पैकेट, चीनियों के पैकेट, चाय की पत्ती के पैकेट, आंखों की दवाई जो उन्होंने लिखी हमारे को डॉक्टर्स ने बताई, वो हमने वहां पर मुहैया कराई। ऐसे कारगिल का युद्ध हुआ, हमारे संस्थान ने कारगिल के युद्ध में हमारे उस समय शीला दीक्षित जी हमारे दिल्ली की सीएम थी, हमने 5 लाख रुपए की राशि कारगिल के युद्ध के अंदर जवानों के लिए हमारी संस्था ने भेंट की। गुजरात के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भूकंप आया, कई गांव जो है पानी से बह गए, वहां पर साहिब सिंह वर्मा जी उन्होंने इंद्रप्रस्थ गांव की रचना की, वहां पर इंद्रप्रस्थ गांव बनाया। हमारे संस्थान ने तन मन धन से वहां पर सहयोग किया और वहां पर पूरा इंद्रप्रस्थ गांव बनकर तैयार हुआ और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी ओपनिंग की। तो जिन जिन संस्थाओं ने उसमें सहयोग दिया, सबसे पहले हमारी योग एवं मानव सेवा संस्थान का नाम लिया अटल बिहारी जी ने कि ऐसी ऐसी संस्थाएं जिनके माध्यम से ये गांव तैयार हुआ। इस प्रकार हम सरकार के साथ में कंधे से कंधा लगाकर हम सहयोग देते हैं और सहयोग देते रहेंगे। इस प्रकार की सेवा के कार्य हमारा संस्थान का मुख्य उद्देश्य है, लोगों की सेवा करना, वो हम करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।